मैंने आदिल को बोला स्टॉप, ये सब मैं नहीं झेल सकती। अक्टूबर तक सोमी नाम की लड़की दूर दूर तक नहीं थी, तो ये कैसे अचानक से सब कुछ। बाकी कोई था ही नहीं तुम्हारी शादी में, लवारिस हो। आदिल ने मेरे अलावा भी किसी एक ईरानी लड़की के साथ रखा। ईरानी तो ना हिंदू होते ना मुस्लिम होते, उनकी तो। तुम रक्षाबंधन करने के बाद उस लड़की के साथ डेट कर रहे हो। बहुत गंदी, कभी उसने मेरे साथ कोई गंदी हरकत नहीं की बहन बोल के, बट हाँ उनकी परवरिश सही नहीं हुई है, उनका कैरेक्टर सही नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ। सो राशि, वेलकम टू टेली चक्कर। मतलब हम ये बोले कि हम ना चाहते हुए भी, मतलब हम चाहें या ना चाहें, ऑडियंस या मे बी आदिल या राखी या कोई और, वो ना चाहते हुए भी या चाह के भी आपको टेली चक्कर के ऑफिस ले ही आते हैं। कुछ ना कुछ वैसा वो कर देते हैं कि आपको बुलाना ही पड़ता है कि आखिर एग्जैक्टली है क्या ये चीज। तो राशि, आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी कल की आदिल की, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो जब आपने वो पिक्चर्स देखी आपको क्या लगा? मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि वो फेक है। मेरा आज का रिएक्शन भी फेक ही है। क्यों आप ऐसे क्यों बोल रही हैं फेक है? क्योंकि उन्होंने जो वो पिक्चर्स डाले हैं उस पे वो पूरा जो साइन किया, वो उनका एक आता है ना कि हाँ अब आप शादीशुदा हुए या पति पत्नी हुए, वैसा वाला एक सर्टिफिकेट है जो राखी के साथ भी आया था सेम। मैं आपको बताना चाहूंगी, आदिल के इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं जो पूरी टीम बना चुका है। ये लोग दिन भर यही करते हैं कि हमें कैसे कंट्रोवर्सी करनी है। बकायदा पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये लोग प्लान करते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें आती है बाहर। हालांकि काफी टाइम वो लोगों ने मुझे भी उनमें शामिल करने की कोशिश की, बट ऑलवेज मैं उनको कहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं होने वाली। मैं बाहर आई थी अपना मुद्दा लेके, जब स्टार्टिंग में मेरा और राखी का हुआ था, उसके बाद सेम टाइम राखी का और आदिल का भी हुआ। तो इन दैट केस मैं और आदिल एक हो गए थे बिकॉज ऑफ राखी, क्योंकि मुद्दे ही ऐसे थे। राखी ने हम दोनों का भी जीना हराम कर रखा था। बट आज पूरी बात कुछ और है। मैं आज आदिल के साथ नहीं हूँ, मैं लास्ट अक्टूबर से आदिल के साथ नहीं हूँ। अब क्या हो रहा है ना, राखी कुछ भी करती है लोग मुझे खींचते हैं, आदिल कुछ करता है लोग मुझे खींचते हैं। क्या मैं इसलिए दुनिया में पैदा नहीं हुई हूँ कि ये लोग कचरा करते जाएंगे और मैं एक झाड़ू लेके सफाई करती रहूंगी? मेरा ये काम तो नहीं है। करेक्ट। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि उनकी जो शादी की पिक्चर्स हैं वो टोटली फेक है? मेरी तरफ से तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि ये फेक है। शादी में सिर्फ लड़का लड़की होते हैं क्या? फैमिली होती है ना। और या तो आदिल का ये पैटर्न रह चुका है, जैसे कि उसने राखी के साथ बंद कमरे में शादी की थी। वहां पे एक एडवोकेट थी, राखी थी, आदिल था और मौलाना जी थे। नॉट इवन मी, मैं भी अवेलेबल नहीं थी। मैंने तो बाद में पिक्चर्स एंड सब कुछ देखे थे। अगर आदिल ने शादी की है तो इस तरीके से छुपके से क्यों की? वो तो आदिल बता पाएगा। यही, क्या आदिल और राखी की शादी वैलिड है आज भी? वो आप बता पाएंगी? तो देखो, चोरी तभी होती है जब इंसान को डर होता है। जहां डर नहीं वहां चोर नहीं। चीजें अगर चुपके से की जा रही है तो 100% कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, या तो चीजें ओपनली होगी। जिस तरीके से राखी और आदिल के बीच में जो चीजें हुई है, जो खराब हुआ है, फिर अगेन अगर दूसरी शादी भी करनी थी तो इस तरीके से चुपके से क्यों करनी है? रितेश एंड राखी की शादी हुई थी तब भी लोग शॉक हो गए थे कि अरे क्या दोनों की डाइवोर्स हुई है, तो आदिल और इसकी शादी हुई। एंड देन सेम चीज आदिल ने की सोमी के साथ, तो क्या आदिल ने राखी के साथ डाइवोर्स लिया? आदिल ने अभी तक राखी के साथ डाइवोर्स नहीं लिया है। और जहां तक देखे, अब मुझे पता चला है, लाइक मैंने आज तक कल रात को ही पता करवाया है कि जो रितेश की और राखी की शादी हुई थी, उसके पहले रितेश की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। रितेश मैरिड है, उसको 2 बच्चे हैं, तो वो शादी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो खारिज नहीं हुई है। सो इन दैट केस रितेश और राखी की जो शादी है वो वैलिड नहीं है। इसके पहले मुझे भी गलत खबर थी कि आदिल और राखी की शादी वैलिड नहीं है, बट आज ऐसा नहीं है। रितेश और राखी की शादी वैलिड नहीं है, तो इन दैट केस अब आती है राखी और आदिल की शादी।
अगर एक शादी राखी की वैलिड नहीं है, वो खारिज हो जाती है अपने आप। तो आदिल और राखी की शादी वैलिड है, और उसके बावजूद आदिल ने इस तरीके से कुछ कदम उठाया है, तो आगे राखी जाने और आदिल जाने। तो कभी भी आपको ऐसा पता था कि आदिल और सोमी के ऐसा कुछ चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, या मे बी इन फ्यूचर शादी, कभी भी आदिल का नाम उस बीच आपने कभी भी उसके मुंह से सोमी का नाम सुना था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आदिल जिस लड़कियों के साथ वीडियो कर रहा था उसके साथ उसके लिंकअप चल रहे थे, फ्रंट ऑफ मी चल रहा था। मैंने अपने आंखों से देखी है गंदगियां होते हुए। गाड़ी में, हम एक गाड़ी में होते थे, सिस्टर थी ना, मैंने तो राखी बांधी थी, कम से कम एक अपनी बहन की तो शर्म कर लो। आप गाड़ी में लड़कियों के साथ किस लेवल तक क्या कर रहे हो। लिटरली मुझे सीट चेंज करनी पड़ी। मैं पीछे बैठी हुई थी, मैं उतर के चालू गाड़ी में, मैंने गाड़ी रुकवा के उतर के आगे वाली सीट पे जाके बैठी, और मैंने आदिल को बोला स्टॉप, ये सब मैं नहीं झेल सकती। अक्टूबर तक सोमी नाम की लड़की दूर दूर तक नहीं थी, तो ये कैसे अचानक से सब कुछ, लड़की भी मिल गई, शादी भी मिल गई, रूमर्स भी आ गए, फोटोज भी आ गए। और ऐसी कौन सी शादी थी, सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की फोटो है, बाकी कोई था ही नहीं तुम्हारी शादी में, लवारिस हो, बाकी फोटोज कहाँ है। जैसे ही ये शादी हुई तो क्या आपने आदिल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर उनसे पूछा कि भाई, मतलब क्योंकि वो आपको बहन मानता था, जो मीडिया में जितनी सारी चीजें आई, राखी का आपको कोई मैसेज या फिर कोई ऐसा फोन कॉल ऐसा कुछ आया? पहली बात तो मैंने आदिल से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, मैंने आदिल से कांटेक्ट खत्म कर दिया है अक्टूबर में ही। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैंने मीडिया के सामने आज तक ये रीजन लाया नहीं है। मैंने जब देखा कि आदिल ने मेरे अलावा भी किसी एक ईरानी लड़की के साथ रक्षाबंधन किया था। ईरानी तो ना हिंदू होते ना मुस्लिम होते, उनकी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उनकी परवरिश ही अलग होती है। बट आदिल तो इंडिया में पैदा हुआ है ना, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि हिंदू और मुस्लिम, बट एक इंडियन, हमारी एक संस्कृति है इंडिया में रहने वालों की। तुम रक्षाबंधन करने के बाद उस लड़की के साथ डेट कर रहे हो, आप इतने घिनौने हो, आप गंदी गंदी रील बना रहे हो सगी बहन के साथ, राखी सिस्टर के साथ। जब मैंने ये सारी चीजें देखी, सेम डे मैंने आदिल को छोड़ दिया। ऐसे तुम मेरे भाई बोलने के लायक तो नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, बहुत अच्छी। मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगी, कुछ दिन पहले तक ना, मतलब कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले ये खबरें भी आ रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जी नहीं, हम मीडिया भी शौक थी कि जहाँ गणपति एक साथ मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन साथ में मनाया जा रहा है, वहीं राशि कैसे आदिल को डेट कर सकती है जबकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसके पहले, गणपति के पहले रक्षाबंधन आया था। वही मैं बोल रही हूँ, रक्षाबंधन 3 तारीख या 4 तारीख को था। मैंने आदिल को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी है, और मैं आज भी हक से बोलती हूँ कि आदिल मेरा भाई है। अगर मैंने राखी बांधी, आज मैं उससे बात नहीं करती बिकॉज ऑफ उसकी हरकतें बहुत गंदी। कभी उसने मेरे साथ कोई गंदी हरकत नहीं की बहन बोल के, बट हाँ, मेरे राखी बांधने के बाद 2 घंटे के बाद उसने किसी ईरानी लड़की से राखी बंधवाई, एंड देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मीडिया में बयान दे रहे हो कि हम भाई बहन नहीं हैं, और तुम लोग अफेयर कर रहे हो। ऐसे इंसान के साथ मैं अपने आप को कैसे जोड़ूं। देखिए, मैं ना बिजनेस करती हूँ, तो मेरे काम पे इफेक्ट पड़ता है जब ये पता चलता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहती हूँ जिनका कैरेक्टर ना सही है, उनकी परवरिश सही नहीं हुई है, उनका कैरेक्टर सही नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थी। सो इन दैट केस मैंने आदिल के साथ बिल्कुल खत्म कर दी। सेकंड सवाल आपका, क्या राखी मुझे कांटेक्ट कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, लास्ट मंथ राखी ने मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। मेरे दोनों अकाउंट फॉलो किए, जो मेरा बिजनेस का है और जो मेरा पर्सनल राशि का है, बट मैंने फॉलो बैक नहीं किया है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। अब राखी ने क्यों फॉलो किया मैं नहीं जानती, बट हाँ, राखी कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज दिला रही है कि तू मेरे बारे में जाके बात कर। मैं क्यों बात करूं? आज मेरी जो भी हालत है, आज जो फंसाया गया है मुझे, सबसे पहले मेरा यूज राखी ने किया है, राखी ने मुझे फंसाया है। मैं आदिल के बारे में नहीं कहूंगी कि आदिल ने मुझे फंसाया है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हम दोनों ने साथ में खड़े होकर एक दूसरे के लिए हम लड़े हैं, राखी के खिलाफ हम लड़े, बट आज मैं आदिल के साथ नहीं हूँ।
अच्छा, कभी अगर आदिल आपकी तरफ, मतलब आप लोग भाई बहन तो आपने जैसे क्लियर कर दिया, तो कभी अगर आदिल आपकी तरफ ऐसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा या राखी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे, तो आप किन के साथ रहना पसंद करोगे एज अ फ्रेंड? मेरे ख्याल से जब इंसान कचरे में से निकल ही गया है ना, तो ना मैं राखी के साथ रहना पसंद करूंगी, ना मैं आदिल के साथ रहना पसंद करूंगी। मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। मैं अपने काम के साथ और अपने आप के साथ रहना पसंद करूंगी। ओके, कभी भी आप आदिल के फैमिली से मिले थे? नेवर। उनकी उनकी मदर, उनके फादर कौन है, कहाँ है, उनका प्रोफाइल क्या है, काम क्या करते हैं, ऐसा आपको कुछ भी डिटेल है? कुछ भी नहीं। कभी बात भी नहीं छेड़ता था, वो कुछ बताता नहीं था। उनके सिस्टर, उनको एक रियल सिस्टर है जिसकी अभी लास्ट मंथ ही शादी हुई, कभी उसके बारे में बात करता था। बट उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत सीधे और बहुत अच्छे लोग हैं। कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप बच्चों को नहीं बोलते कि आप बाहर जाके ये सारी चीजें करो। बीच में जितनी भी न्यूज आई थी उसमें एक भी न्यूज ऐसे पॉजिटिव वाली नहीं थी, जितनी भी थी वो सारी नेगेटिव थी, आई और चली गई। एंड देन बैक टू बैक आप कब तक उसके लिए दिमाग लगाओगे कि अच्छा इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? मतलब वो दिमाग जो होता है एक खुराफाती दिमाग होता है। क्या कहना चाहोगे, मतलब कितना वाकिफ थे आप इस खुराफाती दिमाग के कि इसके बाद ये होगा या इसके बाद ये होगा करके? नेक्स्ट प्लान क्या है फिर आदिल का? देखिए, जैसे आपने कहा कि कितना लंबा चलता है, राइट? जो मेहनत का काम होता है ना, वो लंबा चलता है और वो ऑलवेज पब्लिक में चलता रहता है, दिखता रहता है। रही बात इन कॉन्ट्रोवर्सीज की, जैसे कि आदिल कर रहा है राखी का देख देख के और राखी करती है, तो आपने ही कहा कि ये आती है और चली जाती है। जैसे ही कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, फिर ये लोग नया कुछ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आदिल ये चाहता है कि राखी भी उसके साथ इन्वॉल्व हो इन सारे चीजों में, और दोनों मिलके बार बार कॉन्ट्रोवर्सी करें। और जैसे आपने कहा कि इनका नया प्लान क्या है, तो खैर आज मैं नहीं जानती, ये इनका यही नया प्लान था जो अभी न्यू कुछ स्टोरीज आ रही है, शादी वाली खबरें आ रही है, ये नई और एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट है। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं जुड़ी हूँ। मैं इनके किसी भी प्लान में ना शामिल हूँ, ना पहले भी कोई प्लान में शामिल थी। मैं अपना खुद लड़ रही थी, लेकिन उनके साथ लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ उनके साथ प्लान बनाती थी, बिल्कुल भी नहीं था। पर आज मैं यही चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि आदिल कोई भी क्राइम करे, कोई भी कंट्रोवर्सी करे, मैं आदिल के साथ नहीं हूँ, ना मैं राखी के साथ हूँ। लास्ट टाइम भी बिग बॉस जब आने वाला था 17, तब इस तरह की चीजें हुई थी। अब बिग बॉस OTT भी आने वाला है, करेक्ट? तो आदिल का ये स्टार्ट हो गया है, तो क्या इसके बाद राखी का कुछ आएगा? देन फिर XYZ जितने भी लोग हैं उनका बैक टू बैक वो सारा कुछ होता रहेगा। एक बात इसमें कॉमन है, अगर आपने ध्यान दिया हो, आदिल बिग बॉस गर्ल्स पकड़ता है कंट्रोवर्सी के लिए, करेक्ट, राइट? उसने राखी को भी बिकॉज ऑफ बिग बॉस पकड़ा था, तो शायद उसके बैक ऑफ द माइंड ये था कि वो बिग बॉस जाना चाहता है। एंड अब उसने जिस तरह की हम कंट्रोवर्सी अब देख रहे, वापस से जो पिक्चर्स आ रहे बिग बॉस 12 वाली जो सोमी है उनके साथ चल रहा है, तो ये क्या पैटर्न है? बिग बॉस चल रहा है। क्या कहना चाहेंगी अगर ये शादी सही है तो आदिल और सोमी को क्या कहना चाहेंगे? और अगर ये शादी झूठी है जैसे कि आप कह रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर ये शादी सही है तो मेरा मैसेज सोमी के लिए होगा, बी केयरफुल विद सोमी। आदिल जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कोई और लड़की फंस गई आदिल के चक्कर में, भगवान आपको बचाए। और ये बात झूठ है तो ऐसे लोग, जैसे कुछ दिन पहले भी एक लड़की ने मरने की एक्टिंग की थी, कैंसर को लेके हुआ था, सर्वाइकल कैंसर का हुआ था। तो इस तरीके से मीडिया का मजाक बना चुके हो, इस तरीके से मीडिया को कठपुतलियों की तरह आप नचा रहे हो ना, ये बंद कर दो। मीडिया अच्छा दिखाती है तो लोगों के माइंड में ये है कि अगर मीडिया में आया है तो ये सच है। कल को कुछ सही न्यूज भी आती है ना, तो अब ये हो जाएगा क्या ये भी झूठ है। अब कल्चर क्या आ रहा है, पहले सिर्फ जो भी चीज मीडिया में आती थी, इवन मैं, आप सब लोग, छोटी छोटी सिटीज में लोग जो होते हैं वो मीडिया पे बहुत विश्वास करते हैं। चलो मेट्रो सिटी में तो बहुत लोग समझदार है, 4 बार सोचते हैं और फिर ट्रस्ट करते हैं, पर छोटी छोटी सिटीज में तो बहुत ट्रस्ट करते हैं ना, जो दिखता है कहते वही सही है। तो क्या मैसेज पहुंच रहा है लोगों के पास? खेल बना के रखा है अपने मीडिया का। थैंक यू राजश्री। भाई हैप्पीली एक मैरिड लाइफ होता है वो वाला, बट आपने जैसे कहा कि
वो शादी ही फेक है। तो ये तो खैर वक्त बताएगा कि शादी फेक है या ओरिजिनल शादी है, बट जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपको जरूर बुलाएंगे और हम आपके साथ और भी स्टोरीज और इंटरव्यूज करना चाहते हैं, बट हम क्या करें राखी और आदिल, हमें आपके साथ कोई और स्टोरी करने ही नहीं देते। थैंक यू वेरी मच।